हेलो एवरीबॉडी, हम कर रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर 3 टीचिंग एंड लर्निंग यूनिट 4 हमारी चल रही है। और हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारे पास फ्रेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस, जिसके अंदर टीचर और लर्निंग के बीच में जो टीचर और लर्नर के बीच जो इंटरेक्शन होती है उसके व्यवहार को जो है वो विश्लेषण किया जाता है, एनालाइज किया जाता है फ्लेंडर के द्वारा दिया गया। और फ्लेंडर ने टीचर और लर्नर के बीच का जो वर्बल बिहेवियर है, मौखिक व्यवहार है, उसको विश्लेषण करने के लिए किसको यूज किया? कैटेगरी सिस्टम को जो है वो यूज किया, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा। और उस कैटेगरी सिस्टम के बिहाफ पर जो फ्लेंडर इंटरेक्शन ने किया, उसने 3 मेजर जो है उसकी कैटेगरीज बनाई। सबसे पहली क्या थी? टीचर टॉक। दूसरी क्या थी? पीपल टॉक या स्टूडेंट टॉक। और तीसरी क्या थी? साइलेंस और कंफ्यूजन। इन 3 को जो है फर्दर आगे 10 सब कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया, जिसके बिहाफ पर 10 कैटेगरीज फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस भी इसे बोला जाता है। जो 10 कैटेगरीज इसने बनाई, उसके अंदर टीचर टॉक के अंदर कितनी कैटेगरीज थी हमारे पास? 7 जो है वो सब कैटेगरीज थी, जिसके अंदर उसके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के व्यवहार को जो है वो देखा गया। सबसे पहले किसकी बात करी गई? अप्रत्यक्ष व्यवहार की जो है वो बात करी गई, जिसमें टोटल हमारे पास कितनी कैटेगरीज थी? 4 कैटेगरीज थी। सबसे पहली क्या थी? एक्सेप्ट पीपल फीलिंग्स। दूसरी प्रेज और एनकरेज। तीसरी एक्सेप्ट पीपल्स आइडियाज। फोर्थ आस्क क्वेश्चंस। उसके बाद क्या था हमारे पास? प्रत्यक्ष व्यवहार था, जिसके अंदर हमारे पास टोटल कितनी थी? 3 थी। नंबर क्या दिया उसको? 5th लेक्चरिंग, 6th गिविंग डायरेक्शन और 7th क्रिटिसाइजिंग। और उसके बाद क्या आई हमारे पास? स्टूडेंट टॉक से संबंधित जो 2 कैटेगरीज थी। पहली क्या थी? पीपल टॉक रिस्पॉन्स और दूसरी पीपल टॉक इनिशिएशन। इनको नंबर क्या दिया गया? पीपल टॉक रिस्पॉन्स को 8th नंबर और पीपल टॉक इनिशिएशन को 9th नंबर। और 10th हमारी कैटेगरी क्या थी? दैट इज साइलेंस और कंफ्यूजन। तो ये हमारे पास क्या थी? 10 सब कैटेगरीज थी फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस में, जिसके बिहाफ पर टीचर और लर्नर के बिहेवियर को क्या किया जाता है? एनालाइज किया जाता है, उसका विश्लेषण किया जाता है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, कितनी कैटेगरीज थी? 10 कैटेगरीज थी। सबसे पहली एक्सेप्ट पीपल फीलिंग्स। दूसरी क्या थी? प्रेज एंड क्रेज। थर्ड एक्सेप्ट पीपल आइडियाज। फोर्थ आस्क क्वेश्चंस। 5th लेक्चरिंग। 6th गिविंग डायरेक्शन। 7th क्रिटिसाइजिंग। 8th पीपल टॉक रिस्पॉन्स। 9th पीपल टॉक इनिशिएशन। और 10th हमारे पास क्या थी इसके अंदर? दैट इज साइलेंस और कंफ्यूजन। अब आता है कि प्रोसीजर ऑफ फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस, कि कोई भी जो ऑब्जर्वर है वो किस तरह से इंटरेक्शन एनालाइज को जो है वो प्रक्रिया जो है वो निभाएगा, उसे किस तरह से जो है वो इसके अंदर टीचर और लर्नर के व्यवहार को क्या करना है? एनालाइज जो है वो करना है। तो जो इसकी प्रक्रिया है, इसके जो स्टेप है, प्रोसीजर है, वो मेजरली कितने पार्ट में डिवाइड है? 3 पार्ट के अंदर जो है वो डिवाइड है, जिसमें सबसे पहला क्या आता है? ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ क्लासरूम इवेंट्स। कक्षा में होने वाली गतिविधियों का निरीक्षण करना एवं अभिलेखन करना। कक्षा में होने वाली गतिविधियों का निरीक्षण व अभिलेखन करना, कि क्लासरूम में जितनी भी गतिविधियां हो रही हैं वो जो पर्टिकुलर पर्सन क्या कर रहा है? टीचर और लर्नर की इंटरेक्शन एनालाइज कर रहा है, उन सभी गतिविधियों को वो क्या करेगा? ऑब्जर्व करेगा और उनको क्या करेगा? रिकॉर्ड जो है वो करेगा। और जो हम कहें फर्स्ट जो है वो इसे कई बार एनकोडिंग प्रोसेस भी बोला जाता है। इसे जो है वो दूसरा नाम क्या दे दिया जाता है? एनकोडिंग प्रोसेस का नाम भी दिया जाता है, जिसे हिंदी में हम एनकोडिंग प्रक्रिया जो है वो बोलेंगे। क्या किया जाएगा? क्लास के अंदर एक अध्यापक पढ़ा रहा है और वही जो है वो छात्र जो है वो पढ़ रहे हैं। तो जो ऑब्जर्वर है, जिसके द्वारा इन दोनों के बीच की गतिविधियों का विश्लेषण किया जाएगा, वो अपनी क्लास के अंदर ही एक ऐसे स्थान पर बैठेगा कि जहां पर क्लास में बिल्कुल भी डिस्टरबेंस जो है वो ना हो, और क्लास की जितनी भी गतिविधियां हैं, चाहे वो छात्र के द्वारा करी जा रही हैं, चाहे वो टीचर के द्वारा करी जा रही हैं, सभी की सभी जो हैं वो
आराम से जो है वो चलती रहे। सबसे पहले वो क्या करेगा, ऑब्जर्वेशन करेगा और रिकॉर्डिंग करेगा, किस चीज की, क्लासरूम इवेंट्स की। और दूसरे नंबर पर क्या करा जाएगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंटरेक्शन मैट्रिक्स, अंतःक्रिया मैट्रिक्स की रचना, जैसे हिंदी में क्या कहेंगे हम, अंतःक्रिया मैट्रिक्स की रचना। और थर्ड क्या है हमारे पास, इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटरेक्शन मैट्रिक्स, अंतःक्रिया मैट्रिक्स की व्याख्या। इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटरेक्शन मैट्रिक्स, अंतःक्रिया मैट्रिक्स की व्याख्या जो है वो करी जाएगी। 3 पार्ट में डिवाइड है प्रोसीजर। पहला क्या है, ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग, दूसरा क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स, तीसरा क्या है, इंटरप्रिटेशन ऑफ मैट्रिक्स। पहले अभिलेखन करना और निरीक्षण करना, दूसरा मैट्रिक्स का निर्माण करना, और तीसरा जो मैट्रिक्स है उसकी क्या करना, व्याख्या जो है वो करना। जो ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग क्लासरूम इवेंट है उसे एनकोडिंग बोल दिया जाता है, और जो कंस्ट्रक्शन वाला है इसे जो है वो डिकोडिंग बोल दिया जाता है। इसे कई बार जो है वो डिकोडिंग प्रक्रिया या डिकोडिंग प्रोसेस का नाम भी जो है वो दिया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो फर्स्ट स्टेप है हमारा ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग, उसमें क्या किया जाता है। सबसे पहले तो यहाँ पर जो भी क्या होगा, ऑब्जर्वर होगा, जो क्या कर रहा है, पूरी की पूरी गतिविधियों को देख रहा है। तो सबसे पहले तो क्या होगा, जो ऑब्जर्वर है उसके द्वारा जो है उसके पास क्या होनी चाहिए, टोटल इंफॉर्मेशन अबाउट द कैटेगरीज, कि जो ऑब्जर्वर है उसके पास फुल इंफॉर्मेशन जो है वो होनी चाहिए। फुली नॉलेज ऑफ कैटेगरी, उसे कैटेगरीज की फुल नॉलेज जो है वो होनी चाहिए कि कैलेंडर के बिहाफ पर कितनी कैटेगरीज जो है वो दी गई हैं, किसको कौन सा नंबर जो है वो दिया गया है, वो उसकी पूरी नॉलेज जो है वो होनी चाहिए। और उसे क्या है, 1 कैटेगरी डिनोट बाय 1 टैली, एक टैली से जो है वो एक कैटेगरीज जो है वो डिनोट करी जाएगी। कि टीचर जो है वो क्लास में हर एक तरह का रोल प्ले कर रहा है, तो जब वो लेक्चरिंग कर रहा है तो उसे 5 नंबर देगा, जब वो बच्चों को किसी चीज के रिगार्डिंग डायरेक्शन दे रहा है तो 6 नंबर देगा, टीचर बच्चों से कोई क्वेश्चनिंग कर रहा है तो वो 4 नंबर देगा, पीपल्स के जो आइडियाज हैं वो उन आइडियाज को एक्सेप्ट कर रहा है तो वो उसे 3 नंबर देगा, और बच्चे जो हैं वो किसी भी क्वेश्चन के बिहाफ पर रिस्पॉन्स दे रहा है तो वो उसे 8 नंबर देगा। यानी कि हर कैटेगरी के लिए उसे एक एक टैली जो है वो लगानी होगी उसी के नंबर के बिहाफ पे। और हर टैली के लिए टेक 3 सेकेंड फॉर 1 टैली, एक टैली लगाने के लिए उसे जो है वो 3 सेकेंड का टाइम जो है वो लेना होगा, और वो पूरी की पूरी प्रक्रिया को क्या करता रहेगा, ऑब्जर्व करता रहेगा। सबसे मेजर चीज उसे क्या रखनी है, ऑब्जर्व साइलेंटली, पूरी की पूरी जो प्रतिक्रिया है उसको वो बिल्कुल जो है किसी भी तरह की क्लास में बाधाएं ना हो, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए वो हर चीज को क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा। ये चीज किसके द्वारा करी जाएगी, ऑब्जर्वर, जो कि कक्षा कक्ष की अंतःक्रिया का विश्लेषण करने वाला है। सबसे पहले तो क्या होगा, उसे सभी कैटेगरीज की जानकारी होनी चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ कैटेगरीज कितनी है, इनडायरेक्ट बिहेवियर के लिए कितनी दी गई है, डायरेक्ट बिहेवियर के लिए कितनी दी गई है, पीपल टॉक के लिए कितनी दी है, साइलेंस कंक्लूजन, और उसके साथ उनका नंबरिंग जो है वो कौन सा है। 1 कैटेगरी डिनोट बाय 1 टैली, एक कैटेगरी के लिए वो सिर्फ एक ही टैली जो है वो लगा सकता है। नेक्स्ट क्या कहता है, टेक 3 सेकेंड फॉर 1 टैली, एक टैली लगाने के लिए उसे 3 सेकेंड का जो है वो समय होगा, उसके बाद जो है उसे टाइम जो है वो क्या करना होगा, चेंज करना होगा। और अगर उसमें वो ये देखता है कि टीचर के रिस्पॉन्स या उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आए तो वो दोबारा से उसी टैली को जो है वो लगाता जाएगा। ऑब्जर्व साइलेंटली, और क्लास में वो किसी भी तरह की जो है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करेगा, वो साइलेंट होके हर चीज को जो है वो क्या करेगा, ऑब्जर्व कर लेगा। अब हम मान लेते हैं
कि ऑब्जर्वर ने जो है वो पूरे के पूरे क्लासरूम इंटरेक्शन को क्या कर लिया, ऑब्जर्व कर लिया और उसे रिकॉर्ड कर लिया। और हमारे पास क्या आ गई, एक टैलीज जो है वो हमारे पास आ गई। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आ गया हमारे पास 6, 5, 4, 2, 7, 3, 7, 2, 9 और 3। यानी कि ऑब्जर्वर ने अपना काम कर दिया और उसने जो है वो इस तरह से टैली जो है वो लगा दी। जब टीचर ने क्या किया, डायरेक्शंस दी, उसने 6 नंबर लगा दिया, लेक्चर दिया 5 नंबर लगा दिया, क्वेश्चंस आस्क करे 4 नंबर लगा दिया, प्रेज एंड प्रेज किया 2 नंबर लगा दिया, पीपल टॉक जो था, सॉरी उसने डायरेक्शंस दी तो उसने 7 नंबर लगा दिया, उसके साथ साथ क्रिटिसाइजिंग के लिए 3 नंबर, पीपल्स ने क्या किया, अपने आइडियाज दिए तो 3 नंबर लगा दिया, क्रिटिसाइजिंग हुई तो 7 नंबर लगा दिया, जो प्रेज एंड प्रेज किया 2 नंबर लगा दिया, पीपल टॉक इनिशिएशंस जो बच्चे ने जो है वो इनिशिएट किया तो 9 नंबर लगा दिया, और बच्चे की आइडियाज को जो है वो एक्सेप्ट किया गया तो 3 नंबर जो है वो लगा दिया गया। इस तरह से ऑब्जर्वर ने जो है वो क्या लगा दी, हमारे पास टैलीज जो है वो लगा दी। तो उसका प्रोसीजर का हमारा फर्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गया कि ऑब्जर्वर के द्वारा रिकॉर्ड जो है वो कर दिया गया, किस चीज को, अपने इंटरेक्शन एनालिसिस को, क्लासरूम में जितने भी इवेंट्स हो रहे थे। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगी, एक नंबर्स की कैटेगरीज की क्या है, एक सीरीज आ जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे प्रोसीजर का दूसरा स्टेप जो है हम करेंगे, और हमारे पास प्रोसीजर का दूसरा स्टेप क्या था, दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स। कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स। अब क्या करी जाएगी, मैट्रिक्स की जो है वो क्या है, कंस्ट्रक्शन करी जाएगी। तो मैट्रिक्स की कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो हमारे पास जितनी भी कैटेगरीज हैं उसके दोनों साइड जो है हम क्या करेंगे, 10 को जो है वो ऐड करेंगे। जो हमारे पास एक सीरीज है, जो पंक्ति है, उसके हम कहें दोनों साइड हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, किसको, 10, ऐड 10 on both side of सीरीज के दोनों साइड जो हैं वो 10 ऐड किया जाएगा। तो यहां हमारे पास जो हमारी हम कहें न्यू सीरीज क्या आ जाएगी हमारे पास, अब 10 के बाद क्या आएगा, 6। हम क्या कर रहे हैं, 10 को ऐड कर रहे हैं, यानी कि लिख दिया हमने, ऐड का मतलब उसको ज्वाइन कर देंगे हम, 3, 7, 2, 9, 3 और 10। हमने दोनों तरफ जो है वो हमारे पास, ये हमारी ओरिजिनल सीरीज थी, इस ओरिजिनल सीरीज के दोनों तरफ जो है वो हमने क्या लिख दिया, 10 जो है वो लिख दिया, ज्वाइन कर दिया हमने किस चीज को, 10 को। अब ऐड की बजाय इसे हम क्या कहेंगे, 10 लिखा जाएगा, ज्वाइन। दोनों साइड जो है वो क्या कर दिया जाएगा, 10 जो है वो लिख दिया जाएगा। उसके बाद क्या किया जाएगा, इसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप। अब इसके क्या बनाए जाएंगे, ग्रुप बनाए जाएंगे, पेयर्स जो है वो बनाए जाएंगे, युगम जो है वो बनाए जाएंगे, जिसे हम हिंदी में कहते हैं युगम जो है हम बनाएंगे, मतलब इनके जोड़े जो है इसके अंदर बनाए जाएंगे। ठीक है, तो जोड़ों के अंदर जो है हम ग्रुपिंग करेंगे। ग्रुपिंग के अंदर जो है वो हमारे पास पहला ग्रुप क्या बनेगा, इसके अंदर 10 और 6 का। दूसरा ग्रुप क्या बनेगा हमारे पास इसके अंदर, 6 और 5 का। ये क्या है हमारा पहला ग्रुप, ये हमारा दूसरा। नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, 5 और 4 का। नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, 4 और 2 का। नेक्स्ट होगा हमारे पास 2, 7 का, 7, 3, 7, 7, 2, 2,
9 9 3 3 10। इस तरह से हमारे पास क्या बन जाएंगे, इसके जोड़े जो है वो बन जाएंगे। मैं आपको दोबारा रिपीट करती हूँ क्या चीज करी हमने। सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमारे पास एग्जाम्पल था उसके दोनों साइड जो है हमने 10 जो है वो ज्वाइन किया सीरीज की। हमारी ओरिजिनल सीरीज कहां से थी, 6 से 3 तक थी। उन दोनों साइड हमने क्या कर दिया, 10 जो है वो लिख दिया। उसके बाद हम क्या बना रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप। हम ग्रुप का जो है वो निर्माण कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हमने क्या किया, पहले दो लिए हमने 10 और 6, पहला ग्रुप बन गया। उसके बाद क्या लिया हमने, 6 और 5। ऐसा नहीं आप 10 और 6 लेके अगला जो है वो 5 और 4 लेंगे, नहीं, पहला 10 और 6, उसके बाद 6 और 5, ये क्या हो गया हमारा दूसरा ग्रुप। नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, 5 और 4, ये हमारे पास तीसरा ग्रुप। नेक्स्ट क्या होगा, 4 और 2, ये हमारे पास क्या हो गया फोर्थ ग्रुप। फिर क्या होगा 2 और 7, ये क्या हो गया हमारा फिफ्थ ग्रुप। फिर क्या होगा 7 और 3, ये क्या हो गया सिक्स्थ ग्रुप। फिर क्या होगा 3 और 7, ये क्या हो गया हमारा सेवेंथ ग्रुप। फिर क्या होगा 7 और 2, ये हमारे पास क्या हो गया एट्थ ग्रुप। 2 और 9, ये हमारे पास नाइन्थ ग्रुप हो गया। 9 और 3, ये हमारे पास क्या हो गया 10th ग्रुप हो गया। और 3 और 10, ये हमारे पास क्या हो गया 11th ग्रुप जो है वो हो गया। इस तरह से हमारे पास क्या बन जाएंगे, जोड़े जो है वो बन जाएंगे, पेयरिंग जो है वो हो जाएगी किस चीज की, जो हमारे पास क्या थी, सीरीज थी। मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, सबसे पहले क्या किया गया, ऑब्जर्वर ने रिकॉर्डिंग कर दी, हमने एग्जांपल ले लिया कि इस तरह से हमारे पास क्या आ गई, टेरेस की एक सीरीज आ गई, कैटेगरीज की सीरीज आ गई। इस सीरीज का अब हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स को फॉर्म करेंगे। मैट्रिक्स बनाने से पहले क्या किया जाएगा, दोनों साइड जो है वो क्या ऐड करेंगे हम, 10 जो है वो लिखा जाएगा। जो हमारी सीरीज थी इसके इस तरफ भी 10 लिखेंगे और इस तरफ भी हम 10 लिखेंगे। तो हमारी न्यू सीरीज हमारे पास क्या आ जाएगी 10, 10 के बाद 6, 5, 4 जो वो आ गई, और लास्ट में भी हमने क्या लिख दिया 10 लिख दिया। फिर हम क्या बनाएंगे, इसके जोड़े बनाएंगे, इसके ग्रुप जो है पेयरिंग जो है हम करेंगे। तो जब पेयरिंग करेंगे तो 10 और 6 हमारा पहला पेयर, दूसरा जो है 5 और 4 नहीं होगा, 6 और 5 होगा। उसके बाद 5 और 4, 4 और 2, 2 और 7, 7 और 3, 3 और 7, 7 और 2 9, 2 9 9 3, 3 और 10। इस तरह से क्या करेंगे हम, पूरे के पूरे पेयरिंग जो है वो इसके अंदर बनाएंगे। अब हम इसकी क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे किस चीज की, मैट्रिक्स की। इसी चीज को मैं आपको दोबारा करके दिखाती हूं कि ये चीज हमने जो है वो किस तरह से करी है। आप लिख लीजिए, सबसे पहले क्या है हमारे पास ओरिजिनल सीरीज है। फिर हम क्या करेंगे, सीरीज फॉर पेयरिंग। सीरीज ऑफ पेयरिंग में क्या किया जाएगा, 10 जो है वो दोनों साइड लिख दिया जाएगा, ज्वाइन 10 बोथ साइड। और फिर क्या आ जाएगा, हम क्या करेंगे, पेयरिंग बनाएंगे, फॉर्मेशन ऑफ पेयर्स, जिसे हम हिंदी में क्या कहेंगे, युग्म बनाना। सबसे पहले क्या है हमारे पास, जो हमारी श्रेणी क्या है हमारे पास, 6 5 4 2 7 3 7 2 9 और 3। हमने क्या किया, 10 जो है वो दोनों साइड लिखेंगे। तो ऊपर 10 हो गया हमारा, फिर क्या लिखा जाएगा, जो हमारी सीरीज है 6 5 4 2 7 3 2 9 और 3, और लास्ट में फिर दोबारा से क्या कर दिया हमने 10 कर दिया। यानी कि 10 को हमने ऊपर भी ज्वाइन कर दिया और नीचे भी जो है हमने ज्वाइन कर दिया। अब हम क्या बनाएंगे, ग्रुप जो है वो बनाएंगे।
तो पहला ग्रुप हमारा किस चीज का बनेगा, 10 और 6 का, ये क्या है हमारा पहला ग्रुप। दूसरा किसका बनेगा, 6 और 5 का, ये क्या है हमारा दूसरा ग्रुप। फिर किसका बनेगा, 5 और 4 का, फिर 4 और 2 का, फिर किसका बनेगा, 2 और 7 का, फिर 7 और 3 का, फिर किसका बनेगा, 7 और 3 का बन गया हमारा। फिर हमारा बनेगा इसके अंदर 7 और 3, 3 और 7 का, 3 और 7 का ग्रुप बनेगा। उसके बाद किसका बनेगा, 7 और 2 का ग्रुप बनेगा हमारा। नेक्स्ट किसका बनेगा इसमें, 2 और 9 का, नेक्स्ट हमारा बनेगा इसमें 9 और 3 का, और फिर बनेगा हमारा 3 और 10 का। इस तरह से हमारे ग्रुप जो है वो बनेंगे। ये क्या हो जाएगा हमारा तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां और 11वां। इस तरह से हमारे क्या बन जाएंगे, टोटल जो है वो 11 पेयर जो है वो इसके अंदर बन जाएंगे। पहला क्या बना हमारे पास, 10 और 6 का ग्रुप बना। दूसरा क्या बना हमारा, 6 और 5 का ग्रुप बना। तीसरा क्या बना हमारा, 5 और 4 का बना। फिर किस चीज का बना हमारा, 4 और 2 का बना। फिर किसका बना हमारा, 2 और 7 का, फिर 7 और 3 का, फिर हमारा 3 और 7 का, 7 और 2 का, 2, 9, 9 और 3 और 10। इस तरह से हमारी जो है वो इसमें क्या हो जाती है, पेयरिंग जो है वो होती है। क्या किया है हमने, एक एग्जांपल लिया जो हमारी ओरिजिनल सीरीज के अंदर रखा हमने, फिर हमने 10 ऊपर ऐड किया, 10 नीचे ऐड किया, ज्वाइन कर दिया, और उस 10 के बाद हमने क्या बना दी, पेयरिंग जो है वो कर दी। इस पेयरिंग के बिहाव पर ही हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स की जो है इसके अंदर फॉर्मेशन करेंगे, जहां इन टैलीज को जो है वो क्या है लगाया जाएगा। अब इसके अंदर आप जब भी बना रहे हैं तो जब आपने सबसे ज्यादा जो है वो खास बात ध्यान रखनी है कि जब आप 10 जो है वो दोनों तरफ लिख देंगे तो आपके पास टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, 12 नंबर हो गए। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, टोटल 12 नंबर हो गए। और जब आप पेयरिंग करेंगे तो एक उससे क्या आएगा आपके पास, कम आएगा, 11। अगर मान लीजिए यहाँ पर नंबर आपके क्या आ जाते हैं, 13 आ जाते हैं, तो यहाँ पर पेयरिंग जो है वो कितनी हो जाएगी, 12 की पेयरिंग जो है वो हो जाएगी। अगर यहाँ 14 आ जाते हैं तो यहाँ पर पेयरिंग जो है वो कितनी हो जाएगी, 13 की। यानी कि जितने हमारे पास 10 दोनों तरफ ज्वाइन करने के बाद जितने नंबर होंगे उससे क्या होगा, एक नंबर कम जो है वो हमारे पास क्या होगी, पेयरिंग होगी। और अगर हम ओरिजिनल सीरीज के साथ देखेंगे, ओरिजिनल सीरीज में हमारे पास कितने नंबर थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, टोटल 10 नंबर थे। ओरिजिनल सीरीज के साथ देखें तो एक क्या होगी, ज्यादा होगी, लेकिन पेयरिंग सीरीज के साथ देखें तो एक क्या होगा, कम जो है वो इसके अंदर होगा। तो यहाँ तक हमने देखा कि किस तरह से हमें क्या करने हैं कि इंटरेक्शन एनालिसिस के बिहाव पर जो ऑब्जर्वर ने कैटेगरीज को रिकॉर्ड कर लिया, उन कैटेगरीज को हम किस तरह से मैट्रिक्स फॉर्मेशन के लिए तैयार जो है वो करेंगे। मैट्रिक्स की जो फॉर्मेशन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्या है डिस्कस करेंगे कि किस तरह से मैट्रिक्स जो है वो बनानी है। हमेशा इसके लिए आप ध्यान रखेंगे कि जितनी हमारे सीरीज के नंबर होंगे या तो पेयर्स जो है उससे एक नंबर ज्यादा जो है आपका रहेगा। यहाँ 10 है तो वो 11 होंगे, यहाँ 11 है तो वो कितने बनेंगे आपके पास, जो आपके 12 नंबर जो है वो बनेंगे। मैट्रिक्स की फॉर्मेशन हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।